नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार राय, गांधी इंटर कॉलेज सिकंदरपुर बलिया। पिछले लेक्चर में हमने इम्परेटिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियमों का अध्ययन किया। उसमें अगला नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से प्रारंभ हो रही है तब हम किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को कन्वर्ट करेंगे, यानी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे हम चेंज करेंगे। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस में लेट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना। नंबर 1, प्रपोजल। यदि रिपोर्टेड स्पीच से प्रस्ताव के भाव का बोध हो तब क्या करते हैं? पहला नियम लगाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड में बदलते हैं। दूसरा, कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं। तीसरा, ऑब्जेक्टिव केस में अस को नॉमिनेटिव केस वी अथवा दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं। चौथा नियम है, लेट को शुड में बदलते हैं और इसे वी या दे के पश्चात रखते हैं। एग्जाम्पल, हरी सेड लेट अस प्ले ए मैच। हरी प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले ए मैच। और एक एग्जाम्पल है, कृष्णा सेड टू मोहन लेट अस डिसाइड आवर कन्फ्यूजन वंस फॉर ऑल। कृष्णा सजेस्टेड टू मोहन दैट दे शुड डिसाइड देयर कन्फ्यूजन वंस फॉर ऑल। नोट, यदि किसी स्वीकारात्मक सुझाव के उत्तर में लेट का प्रयोग नॉट के साथ हुआ हो तो इसे रिपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्टेड अथवा वॉज अगेंस्ट इट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, लेट अस गो टू द जू सेड मोहन, लेट अस नॉट सेड राधा। मोहन सजेस्टेड टू राधा दैट दे शुड गो टू द जू बट राधा ऑब्जेक्टेड। अथवा मोहन सजेस्टेड टू राधा दैट दे शुड गो टू द जू बट राधा वॉज अगेंस्ट इट। रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना के भाव का बोध होता है तब कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे? इसका पहला रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। दूसरा, लेट को टू लेट में अथवा लेट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और उसके साथ माइट बी अलाउड टू और इसके साथ वी फर्स्ट यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। ही रिक्वेस्टेड टू हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। अथवा इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड टू हिज ऑफिसर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। अब तीसरा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट देयर बी से शुरू होकर रिक्वेस्ट अथवा सजेस्ट के भाव का बोध कराए तो उसे दैट देयर शुड बी में बदलते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माई केस। ही रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू हिज केस। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ही सेड लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर। ही एडवाइज्ड दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर। तीसरा है ऑर्डर। रूल देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में चेंज करते हैं। दूसरा, लेट के स्थान पर दैट लिखते हैं। फिर नाउन अथवा प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग के साथ साथ वर्ब तथा अन्य शब्दों को लिखते हैं। शेष नियम पूर्ववत रहते हैं। ये शेष नियम पूर्ववत रहने का मतलब मैंने पीछे के लेक्चर में कई बार आपको समझाया है। शेष नियम पूर्ववत का मतलब टेंस चेंज का नियम जो आपने इस सर्टे में देखा, फिर इसके बाद प्रोनाउन चेंज का नियम और फिर जो वर्ड्स चेंज के जो नियम हैं, ये तीनों आपने पहले देखा, एसर्टिव सेंटेंस से ही देखते चले आ रहे हैं। तो ये नियम हमेशा वही रहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क लेट नो वन कम लेट। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क दैट नो वन शुड कम लेट। इस कम पर ध्यान दीजिए, चूँकि क्लर्क वहीं सुन रहा है, उसके सामने ये बात हो रही है तो इसलिए कम का कम ही रह गया है, अन्यथा की स्थिति में गो होता है। इसलिए द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क दैट नो वन शुड कम लेट। एक और एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। इस प्रकार से आपने लेट वाले वाक्यों को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, आज इस लेक्चर में आपने देखा।
दैट्स ऑल, थैंक यू।